पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण का चुनाव है। चुनाव से पहले यूपी के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजयपाल शर्मा को पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर बनाए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ अजयपाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक टीएमसी प्रत्याशी और वहां के लोगों को सख्त हिदायत देते हुए कह रहे हैं कि अगर चुनाव के दौरान कोई धमकी दी गई, कोई गुंडई की गई तो हम सख्ती से निपटेंगे। दूसरी तरफ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और टीएमसी ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर अजयपाल शर्मा हैं ये बीजेपी के अघोषित एजेंट है और सत्ता आने पर इनको बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बंगाल भाजपा के प्रवक्ता देवजीत जी मौजूद हैं। सर, ये सीधे सीधे आईपीएस जैसे ही तैनात होता है, बड़ा बवाल मचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये इनका पुराने जो हैबिट्स है वही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15 साल से नहीं, उसके पहले से भी 60-65 साल प्रथम निर्वाचन चुनाव जब हुआ था देश में, उसके बाद दूसरे वाली चुनाव से ही ये प्राक निर्वाचनी चुनाव चलने टाइम में और चुनाव चलने के बाद विविध टाइप का हिंसा होता है। ये बंगाल का संस्कृति से जोड़ गए एकदम, पश्चिम बंगाल का संस्कृति से। अभी जो बात है, जो ये लोग बता रहे तृणमूल के जो लोग, वो सबसे ज़्यादा बनाया। ये जो परिस्थिति है ये सह नहीं जा रहा है। 15 साल में उसके जो यहाँ पे जो सरकार चलाई उन्होंने, तो क्या नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, हत्या हुआ, घर बाड़ी तोड़े जाए, हजारों आदमी बाहर कर राज्य में पलायन किए, लूट पैरेड हुआ है इधर भारत में। कभी भी दो एक जगह छोड़कर कभी भी कहीं आप सुने हो जो पश्चिम बंगाल एक दिन भारत का रास्ता दिखाने वाला था, जो पश्चिम बंगाल एक दिन सभी जगह पे एकदम सशक्त रूप में प्रथम स्थान में थे, वो पश्चिम बंगाल अभी बंगाल में लूट पैरेड हो रही है। तब भी जब एक मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है हमारा, और वो स्वराष्ट्र मंत्री, पुलिस मंत्री भी वही है। तो इसी चलने के दौरान यहाँ का बहुत सारे मामला हुआ था 2021 का इलेक्शन में, पोस्ट पोल वायलेंस का। उसी मामले के नाते ऑनरेबल हाई कोर्ट, 5 जजेस बेंचेस ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट मीन्स कलकत्ता हाई कोर्ट, उन्होंने बोले थे जी ये जो पश्चिम बंगाल का स्थिति है, यहाँ पे शासक का आइन चलती है, आइन का शासन नहीं चलते। इसमें भी बहुत सारे बात हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ। अभी सिंघम बैग्रम ऐसे जो बता रहे हैं, ये सुनने में भी खराब लग रहा है। जो जहांगीर, शाहजहां, ये जो डायमंड हार्बर जिला है, वहाँ पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो चलता है वो क्षेत्र है अभिषेक बनर्जी का। वो एक लौता, आप जानते हैं, नेता है तृणमूल का, एवं तृणमूल का सारे के सारे आदमी उनको ममता का उत्तराधिकारी भी मान रहे हैं। तो उनका इलाका 15 साल, वहाँ पर जो संतरास हुआ है, वहाँ पर जो संख्यालघु तोषण हुआ है, अल्पसंख्यक वहाँ तो हिंदू ही है, उसके ऊपर जो आक्रमण किए हैं ये लोग सब मिलकर, यहाँ का जनता खपे हुए है। और ये जो परिस्थिति जो है अभी, अगर निर्वाचन कमीशन ऐसा एकदम बांध के अगर निर्वाचन में सभी का मतदान का अधिकार सुनिश्चित नहीं करे, तो इधर बहुत समस्या आएगी। ये परिस्थिति ऐसा है, एकदम गृह युद्ध का शामिल है इधर। टीएमसी के एक नेता हैं, संभावित प्रवक्ता भी हैं, ऋणी चटर्जी, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सुबह सुबह और ट्विटर पे उसको अपना वीडियो भी अपलोड करते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर अजयपाल शर्मा, आप ये समझ लें 4 मई के बाद टीएमसी यहाँ आ रही है, आप भाजपा शासित किसी भी राज्य में छुप जाएं, आपको घसीट कर बंगाल लाएंगे और घसीट कर कोर्ट ले जाएंगे। तो ये धमकी वाला पैटर्न। देखिए, आप जिसकी नाम बता रही हो, मैं उनका नाम कभी सुने नहीं। मेरा बहुत साल से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, भाजपा करते हूँ, लेकिन ऐसा कोई सुने नहीं है। हो सकता है कोई है, लेकिन बात ऐसा है, जो बात बता रहे हैं वो धमकी नहीं, वो गणतंत्र के ऊपर एक संघर्षपूर्ण आचरण का बात है। आप अगर
वो डायमंड हार्बर जहाँ पे ये घटना घटे हैं वहाँ पर जाइए। हमारा दुर्भाग्य है, बंगाली का दुर्भाग्य है, अभी भी पश्चिम बंगाल का कोई डिस्ट्रिक्ट में, 7-8 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा चलते हैं। इधर शाहजहां जहांगीर, ये मुगलों का शासन चलते हैं, आलमगीर इसी का शासन चलते हैं। देखिए, ये भी मेरा क्वेश्चन है इधर का अल्पसंख्यक के ऊपर, कि क्या आपका नाम, आप लोगों का नाम इनके नाम से जुड़े हुए हैं? आपके पास भी बहुत सारे डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, बहुत सारे आदमी है, सभी अच्छा आदमी है, अच्छा खासा बंगाली सिस्टम का वो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहे हैं क्योंकि तृणमूल ने अगले पिछले जो 15 साल है वो 15 साल ये तैयार किए हैं। जो मुसलमान है इधर बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल का मुसलमान का मतलब वो ये ऐसा कोई सिस्टम में है और वो सब संतरासी है। अगर कुछ होगा तो मुसलमान को तुम्हारे खिलाफ मैं बता दूंगा, तुम्हारा ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लोगे, ऐसा बात करते हैं। ये गणतंत्र का पूर्णतः विरोध में लगे हुए हैं। और यहाँ पे सरकार है कहाँ? ये तो तृणमूल का सरकार है, राज्य सरकार नहीं है। ये आईपैक, तृणमूल और प्रशासन का एक अंश, ये सब मिलकर एक पुलिस स्टेट चला रहा है। ये संविधान कौन सा आईपैक का कौन सा नेता या नेत्री कभी भी खड़े हुए हैं कोई भी वोट पे? किसी ने कोई वोट नहीं दिया, लेकिन ये लोग आईपैक के डायरेक्टर के बचाने के लिए लड़ रहे हैं। खुद ही चले गए, उनका जो दफ्तर है वहाँ पर चले गए हैं। आप तो सब देखे हैं, वहाँ से लैपटॉप, फाइल वगैरह सब कुछ लेकर लूटने के, ये तरीका तो लूटने का तरीका ही होता है ना, लूट करके ले कर गए। और सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला भी चल रहे हैं, उसका भी राय आने वाला है। सब कुल मिला के इधर जो चल रही ये संवैधानिक नहीं है। संविधान, भारत का संविधान का आलोक, जो लाइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसको घुसने ही नहीं देते बंगाल में। 15 साल ऐसा हाल है। कोई बात नहीं, आप रणनीत चटर्जी को नहीं जानते, ममता बनर्जी को तो जानते ही होंगे। एक चुनावी सभा में उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस को धमकी देने के लहजे में ये कहा कि आप ये ना भूलें 4 मई के बाद आपको बंगाल में ही रहना है। नहीं, ये तो प्रथम से ही वो बताते जाती थी, और उनका सभी नेता ऐसा करके, इंक्लूडिंग अभिषेक टू, तो ये तो नहीं चलने वाला है। उनका तो राजनीति करने का जो हक है उसको भी रद्द करना चाहिए। ऐसा बात कोई भी कभी भी कमीशन के खिलाफ कोई बोले, ये कमीशन तो कोई पार्टी का नहीं हो सकता। ये एक संवैधानिक सिस्टम है जिसके ऊपर किसी का नहीं चलता, ऐसा एक सिस्टम बनाया गया, और इसके खिलाफ ऐसे बता रहे हैं वो, तो ये तो गलत है। ये कमीशन के सिर्फ खिलाफ नहीं है, संविधान के खिलाफ है। ये जो तृणमूल अब देख रही हो बंगाल में, ये बंगाल का पश्चिम बंगाल का बाहरी जो राज्य है उसको शायद मालूम नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। संविधान के सभी सिस्टम ये करप्ट किए हैं। जैसे इन्होंने खर्रा बोले हमारा सेना बाहिनी के, सेना के ऊपर ये बोलती चलते हैं इधर, और वो हर टाइम ऐसा ही काम करते हैं। इसको बंद करना चाहिए। अच्छा देवजीत झा, ये मिताली बाग पे जो कल हमला हुआ, ये भाजपा ने करवाया है क्या? क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने ये सार्वजनिक मंच से ये कहा कि 4 मई के बाद जो ये बीजेपी के अघोषित गुंडे हैं, इनसे सबसे हिसाब किया जाएगा। देखिए, पहला बात तो ये है, 4 मई के बाद दीदी और उनका जो तृणमूल कांग्रेस है वो सत्ता पे नहीं रहेगा। ये पश्चिम बंगाल के जनता ने थाम लिया। जी कोई भी आए, लेकिन वो नहीं रहेंगे। भाजपा आ रहे हैं, एक मतलब विश्वासयोग्य विकल्प कोई है इधर तो भाजपा है, क्योंकि बाकी सब लोग टीएमसी के साथ एक्यूमुलेट कर गए, उसके साथ भी वो हैंडशेक भी कर लिए। लेकिन हम लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जारी है। दूसरे बात, ये जैसे देख लेंगे ऐसा बात करते हैं, ये सभी, ये अभिषेक जी और सबके ऊपर ये तो नहीं होना चाहिए। फिर भी बता रहा हूँ, हर समय 15 साल बंगाल के जनता के सब कुछ लूट हुआ। वो खेत की धान, घर का बहुरी का मान, सब कुछ चुराया, छीन लिया। ये तृणमूल ने इसको जाना है। अच्छा, ये आपने एक बड़ी बात कही। मैं आखिरी 2 सवाल आपसे लेना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि यहाँ पे मेन फाइट में सिर्फ बीजेपी ही विकल्प है, बाकी सब हैंडशेक कर लिए हैं। अब मैं आपको 2 नाम आपको बताता हूँ। फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ तो जो कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर आए वो सब
मुर्शिदाबाद के आसपास तक ही सीमित रहे। अब कल अचानक से कन्हैया कुमार आए यहाँ और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जितने भी भ्रष्टाचारी थे तृणमूल कांग्रेस के पास, वो सब भाजपा ने ले लिए और अंदर खाने जो टीएमसी है वो भाजपा से मिली हुई है, दोनों मिलकर राज्य को लूट रहे हैं, एक केंद्र से एक स्टेट से। देवजीत दा क्या कहना चाहेंगे? ये सब कन्हैया कुमार पश्चिम बंगाल का हाल ही नहीं जानते शायद, नहीं तो जानबूझकर ऐसा बात कर रहे हैं। हर समय वो जो इंडिया या जो जोट बनाए हुआ है भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए, भाजपा पश्चिम बंगाल में कभी सत्ता में आए ही नहीं, इस बार पहले बार आएंगे। और आने के बाद पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार चलेगी, उसके बाद सभी उन्नयन जारी रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन बात ऐसा है, यहाँ पे तो पहले कांग्रेस का सरकार थे, उसके बाद 34 साल का CPIM, जिसके साथ अभी उनका IND या जोट चलते हैं, और अभी तृणमूल भी उसमें शामिल है। अगर कहना कुछ है तो तृणमूल के खिलाफ बोलना चाहिए। देखिए हर दिन इधर कांग्रेसियों का हत्या हो रहा है। तपन कांदू पुरुलिया, उनका हत्या कौन किए हैं? उनका हत्या किए तृणमूल का आदमी, भाजपा तो नहीं किए। इस पहले चरण चुनाव का, उसमें कौन उसके चुनाव का शिकार हुआ है? कांग्रेसी। ये तो उनका ही पाप है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस का सिर्फ साइन बोर्ड बना दिया कांग्रेस पार्टी का, और दूसरा बात पार्टी का ऐसा हाल है इधर वो चल नहीं सकेंगे। एक दो जिला के, एक दो सब डिवीजन के बाहर वो नहीं है, ऐसा परिस्थिति है कांग्रेस का। अभी ये बोलने का बात वो बोल रहे हैं, ठीक है बोलने दीजिए। लेकिन आपने कहा कि ये इंडिया गठबंधन के सब हिस्सा हैं। अब इंडिया गठबंधन में तो अखिलेश यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, लेकिन वो यहाँ टीएमसी के सपोर्ट में प्रचार कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ प्रचार कर रहे हैं, और कांग्रेस और आपके विपक्ष में। तो बीजेपी को ये लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये बिखर चुका है, या स्टेट के हिसाब से गठबंधन होते हैं? तो है ही नहीं, वो एक मिलीजुली गठबंधन है जो सुविधा भोगी गठबंधन है। इसमें तो ऐसा कुछ आदर्श आप कुछ देख रहे हो? कुछ नहीं है। भाजपा हटाओ, इसके आगे कुछ नहीं है। चोरी चलाओ, चलाने के लिए भाजपा हटाना है। ये इसके आगे उसका हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है। उसका हर का विचारधारा अलग है, परस्पर विरोध है, और उसका विचारधारा में जैसे वो चलाते हैं, एक अन्य के साथ जोड़ते नहीं, कोई तालमेल नहीं है, कोई मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। हाँ, एक ही मिनिमम प्रोग्राम है, भाजपा का जो उन्नयन चल रहे हैं, जो भारत राष्ट्र का जो जैसा तरक्की हो रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। ये तो किसी ने डीप स्टेट के साथ है, किसी ने राष्ट्र विरोध का सरासरी जोग है, किसी ने जो संतरासी है, उग्रवादी है, उनके साथ हैंडशेक भी करते हैं। तो इनका कोई ग्रहणयोग्यता नहीं है, इधर कोई मान्यता नहीं है उनका। आखिरी सवाल दादा, ये 2016 में बीजेपी के पास 3 सीट थी, 21 में 3 से बढ़कर डायरेक्ट 77% हो गई, और वोट प्रतिशत एकदम से छलांग मार के 38% हो गया। तो 21 से 26 इन 5 सालों में भाजपा के पास ऐसा क्या ग्राउंड है जो बंगाल की जनता के सामने रख के वो कह रहे हैं कि हमको सरकार में लाइए और हम आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे? भाजपा शासित सभी राज्य में जो विकास हुआ है वो उसमें बहुत राज्य प्रदेश ऐसा है जिसमें जिस प्रदेशों ने जिसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन इकोनॉमिकल ग्रोथ जिसको बताते हैं हम लोग, वो बहुत कम थे। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल का छोड़कर बहुत आगे बढ़ गए, सिर्फ भाजपा का सरकार चले इसलिए। तो हम भी उसमें जोड़ना चाहते हैं। ये यहाँ का जो आम जनता है वो भी डबल इंजन सरकार मांगते हैं, वो भी चाहते हैं डबल इंजन सरकार में शामिल होने के लिए। गंगोत्री से गंगा सागर, एक ही सरकार और एक ही सरकार का जो सिस्टम है, जो विकास का धारा में युक्त होने का सहारा देते हैं, उसमें शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल का जनता तड़प रहा है। 26 का निर्वाचन, तृणमूल का विसर्जन और भाजपा का आगमन। बहुत शुक्रिया आपका। अंतिम भाजपा, अब कल चुनाव है, तो बंगाल के मतदाताओं से कोई मैसेज देना चाहेगी? देखिए, यहाँ पर बंगाल का जनता का मैसेज ऐसा ही है, चुनिए। पश्चिम बंगाल का जनता जो चाहते हैं
वो है रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। वोट किसी को भी डालिए, ये आपका जिम्मेदारी होना चाहिए, आपका विचारधारा से जुड़े हुए आपका सपना भविष्य सब कुछ कुल मिला के होते हैं। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं था। अगर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चाहते हो तो भाजपा को वोट देना ही चाहिए, आप जो चाहे जिस विचारधारा का समर्थक होना क्यों, क्योंकि भाजपा आने से ये बहुमत जो संसदीय गणतंत्र, भारत का संसदीय गणतंत्र का जो ब्यूटी है उसको एस्टैब्लिश अगर करना है तो आपको भाजपा को ही चुनना चाहिए। नहीं तो ये शाहजहां, जहांगीर, आलमगीर इनका जो शरीयत चलते हैं इधर वो चलेगा। आपका भारत का संविधान, भारत का कानूनी व्यवस्था, भारत का जो बहुदलीय गणतांत्रिक व्यवस्था वो खतरे में होगा। अफसरों का जो विरोध कर रहे हैं, आज जहांगीर के दफ्तर के बाहर अजयपाल शर्मा का अभी कुछ देर पहले ही खबर मिली कि दबा के विरोध हो रहा है, तो संवैधानिक संस्थाएं इसको कैसे देखेंगी? देखिए, अगर पुलिस के खिलाफ डाकात लोग विरोध करते हैं, अगर चोर पुलिस के खिलाफ विरोध करते हैं, जजों के खिलाफ जो हत्याकारी वो विरोध में है, तो उसमें क्या नया क्या होता है? वही तो होता है। वो तो चाहते हैं खुलेआम गणतांत्रिक अधिकार को लूटने के लिए सुविधा हो जाए उनका। पश्चिम बंगाल के प्राकृतिक जो संपदे हैं, ह्यूमन जो संपद है, सभी तो इतने 15 साल से वो लूटे, उसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, आईपैक, तृणमूल और पुलिस का एक बड़े अंश, ये सब मिलकर एक पुलिस स्टेट चलाते हैं जो भारत का गणतंत्र के साथ कोई भी संपर्क जिसका नहीं है, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, ही चलता है। तो वो जो चलाते हैं उसका कोई ग्रहण योग्यता नहीं है। पश्चिम बंगाल के जनता ने थाम लिया है, वो उसका विसर्जन देंगे और भाजपा को लाएंगे। ये देवजीत साहब थे, भाजपा के बंगाल प्रदेश के प्रवक्ता हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बंगाल में अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो फिर भाजपा को ही लाना होगा। इसके अलावा इन्होंने मुखरता से जो अजयपाल शर्मा, डॉक्टर अजयपाल शर्मा आईपीएस का जो बंगाल में विवाद चल रहा है उस पर भी अपनी बात रखी। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, कोलकाता।